अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा फर्स्ट ईयर का। अब आप लोग पार्ट 2 में शिफ्ट हो गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि पार्ट 2 की सारी बुक्स का सिलेबस चेंज हो गया। सिमिलरली इंग्लिश की बुक का सिलेबस भी चेंज हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या इंग्लिश की बुक्स के अंदर चेंजिंग आई है, आप लोग के सारा बोर्ड का पैटर्न और हम लोगों ने नेक्स्ट फर्दर क्लासेस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं तो लास्ट ईयर आप लोग की बुक के अंदर, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल चैप्टर 15 थे, जिसमें 1 to 10 प्रोज थे एंड 11 to 15 हीरोज़ थे। और हमारे पास एक नोवेल था जो था गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब तो परमानेंटली मिस्टर चिप्स को गुड बाय कह दिया गया है। अब इस बुक के अंदर अगर आप देखें तो आपके टोटल चैप्टर 13 हैं, जिसके अंदर चैप्टर्स होंगे हमारे 1 to 12 एंड 13 हमारा नोवेल है जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स नहीं है, दी पर्ल नोवेल है। अब हमारे 1 to 9 चैप्टर्स हैं और हमारे पास 3 पोइम्स हैं इस बुक के अंदर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिकॉज आई कुड नॉट स्ट्रो फॉर डेथ एंड ऑल द वर्ड्स एज स्टेज। ये हमारे पास जो ओवरऑल हमारी बुक का पूरा सिलेबस है, जिसमें 9 चैप्टर्स, 3 पोएम्स एंड 1 हमारे पास नोवेल है दी पर्ल। आप लोग को पता होगा, आप लोग के फर्स्ट ईयर के लास्ट तक हमारे पास अभी तक बोर्ड ने पेपर पैटर्न हमें डिसाइड करके नहीं दिया था कि पेपर एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा, और हमारे बच्चे कंफ्यूज ही थे एंड तक। लेकिन इस दफ़ा पीटीबी ने ख़ुद अपनी टेक्स्ट बुक के लास्ट के ऊपर, अगर आप लोग देख लें तो टेक्स्ट बुक के लास्ट के अंदर बिल्कुल उन्होंने मॉडल पेपर दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आप लोग का पेपर किस किस तरह आना है और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं, सब कुछ कितने क्वेश्चन आंसर्स आने हैं और एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। आप लोग को पता है कि आप लोग के इंग्लिश के पेपर के अंदर 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें 10 मार्क्स के सिनोनिम्स होते हैं, 5 मार्क्स के प्रेपोजिशन होती हैं एंड 5 मार्क्स की करेक्शन होती है। अगर हम 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बोर्ड में हमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6, इसमें से हमारे 3 सिनोनिम्स आएंगे। उसके बाद फिर 3 सिनोनिम्स आएंगे यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 11 एंड यूनिट नंबर 2 से। इनमें से हमारे सिनोनिम्स आएंगे। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास 10 है। उन्होंने यूनिट्स भी बता दिए हैं, उनमें से हमारे 10 सिनोनिम आएंगे। प्रेपोजिशन 5 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे, वो होंगे प्रेपोजिशंस हमारे एंटायर टेक्स्ट बुक में से आएंगी, कहीं से भी आ सकती हैं, सो हमें प्रेपोजिशन सारी करनी होगी। 5 मार्क्स के 5 आपके एमसीक्यूज होंगे जो कि होंगे करेक्शन बेस, कि आप लोगों को करेक्शन करनी है और वो भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा। इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है और वो 20 मार्क्स 10 मार्क्स की सिनोनिम्स, 5 मार्क्स की प्रेपोजिशन एंड 5 मार्क्स की करेक्शन होगी। अगर हम पार्ट 2 पे जाएं आपके सब्जेक्टिव टाइप पे, वो हमारा 80 मार्क्स का पेपर है। इंग्लिश का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज एंड 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें से आपके आएंगे 8 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अटेम्प्ट, और ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और उनके जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स पे डिवाइड होगा और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जोन सा, वो भी अगर आप लोग देखें वो आएंगे, वो भी 8 क्वेश्चंस होंगे और वो होंगे यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 11 एंड यूनिट नंबर 12 में से। उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो होंगे 8 टोटल, और जिनमें से आपने करने हैं 5, वो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अगर ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो होगा यूनिट नंबर 13 में से। वो आपका जो नोवेल है दी पर्ल, उसमें से आपके 11 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 7 अटेम्प्ट करने हैं, और उनकी भी वेट है जोन सा, उनके भी मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स के होंगे। आपके फर्स्ट एमसीक्यूज में से, ऑब्जेक्टिव में से 20 मार्क्स कवर हो गए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 है।
उसके बाद आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर करते थे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पोएम की एक्सप्लेनेशन। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड पोएम की एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके पास 3 पोएम्स हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बिकॉज आई कुड नॉट ऑफर डेथ एंड ऑल द वर्ड्स एज स्टेज। इसमें से आपको ये 3 पोएम्स हैं, यूनिट 3, 7 एंड 14। उसमें से आपको एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा, स्टेंजा। आपने उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है और एक्सप्लेनेशन करनी है, और उसके 6 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स की आपको एक्सप्लेनेशन आएगी स्टेंजा की। नेक्स्ट अगर आप सेक्शन 2 पे जाएं, उसमें आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एप्लीकेशंस की थी और आपकी एप्लीकेशन थी 15 मार्क्स की। अब यहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर आपकी एप्लीकेशंस नहीं है, एप्लीकेशंस को ख़त्म कर दिया गया है और एप्लीकेशन की जगह यहाँ पे 15 मार्क्स का ऐसे आ गया है। जैसे ही हमारे अब लेक्चर स्टार्ट होते हैं, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं जाऊँ, मूव करूँ, तो वहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स थे जो आपने करने होते थे, और सेकंड ईयर में पेयर ऑफ वर्ड्स की जगह आपके इडियम्स आ गए हैं। तो इडियम्स भी आपके सारे टेक्स्ट बुक पीटीबी की ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में से ही आएंगे। 8 इडियम्स आएंगे, उसमें से आपने 5 इडियम करने हैं और एक इडियम 2 मार्क्स कैरी करेगा। मतलब आपके 5 इडियम्स आप लोग करोगे तो वो 2 मार्क्स के होंगे, जो कि टोटल 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपने अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो आप लोग इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करते थे। मतलब इंग्लिश में एक चैप्टर का दिया जाता था, पैराग्राफ दिया जाता था, जिसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करते थे। बट सेकेंड ईयर में उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह आपने 10th में एक पैराग्राफ दिया गया है उर्दू में, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे 10th क्लास में, वैसे ही आपने सेकंड ईयर में आपको पैसेज दिया जाएगा आपकी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में से एक उर्दू में दिया जाएगा और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो भी 15 मार्क्स का होगा। ऐसे करते आपके अगर सेक्शन 2 में देखा जाए तो आपका 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 15 मार्क्स के ऐसे, 10 मार्क्स के ईडियम एंड